अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहरयार। हमने बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव पे एक लेक्चर दिया था। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स और रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। ठीक हो गया। अब हम हाइपरबोलिक रूल्स पढ़ते हैं डेरिवेटिव के। हाइपरबोलिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक हो गया। हमने पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स पढ़े थे कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का, टेन का, कॉट का, सीकेट का और कोसिकेट का। उसके बाद हमने रिवर्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सीकेट इनवर्स एक्स एंड कोसिकेट इनवर्स एक्स उसके पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक हो गया। वो साइन एक्स था ट्रिग्नोमेट्रिक्स। अब ये हाइपरबोलिक रूल्स डी ओवर डी एक्स। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा कॉस हाइपरबोलिक एक्स है। ठीक हो गया। तो दूसरा हमारे पास क्या है, डी ओवर डी एक्स। अब कॉस का हमारे पास क्या है, आपको मैं पिछले रिपीट करवाता चलूं कि हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिया था, बट कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने माइनस साइन एक्स लिया था। लेकिन इधर हाइपरबोलिक में रूल चेंज है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव भी पॉजिटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स है। ठीक हो गया। यहाँ ये बात याद रखने की जरूरत है कि दोनों पॉजिटिव में, साइन का कॉस में चला जाएगा और कॉस का साइन में, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब तीसरा हमारे पास डी ओवर डी एक्स टेन का, टेन हाइपरबोलिक एक्स, इसका हमारे पास क्या है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। तो ये तीन हो गया। अब चार, चौथा हमारे पास क्या होगा, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। अब कॉट का, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इसका हमारे पास क्या है, माइनस कोसिकेट स्क्वायर एक्स, कोसिकेट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। ये कोसिकेट स्क्वायर नहीं होगा, कोसिकेट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास पांचवा क्या आता है, डी ओवर डी एक्स सीकेट, सीकेट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस सीकेट हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक हो गया। तो 6 डी ओवर डी एक्स कोसिकेट हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस कोसिकेट एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक हो गया। अब ये याद रखने का तरीका कि ये है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, अब साइन का डेरिवेटिव वो भी पॉजिटिव होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस का भी पॉजिटिव होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक हो गया। अब टेन का, टेन हाइपरबोलिक एक्स वो पॉजिटिव सीकेट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि तीनों पॉजिटिव है। ठीक हो गया। साइन, कॉस और टेन, इसका डेरिवेटिव आगे
कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये पॉजिटिव है। अब इधर देखें तो तीनों नेगेटिव है, ठीक हो गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था, साइन एक्स का ये एक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक हो गया। उसे याद करने का वो तरीका है, इसे याद करने का ये तरीका है कि तीनों ये पॉजिटिव हैं और ये तीनों नेगेटिव हैं, ठीक हो गया। ये थे हाइपरबोलिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं रिवर्स हाइपरबोलिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव पर, ठीक हो गया। रिवर्स हाइपरबोलिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब इसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। अब डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक हो गया। दूसरा हम लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, और तीसरा हम लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल, ठीक हो गया। अब हमने साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव तो हमने पढ़ा था डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। लेकिन इधर थोड़ी सी चेंजिंग है, वो क्या है, वो होगी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। और इसका स्क्वायर रूट, उधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। लेकिन एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स को भूल जाए, एक बार ये करें। अगर ये आपको आ गए तो वो तो है ही बहुत आसान, ठीक हो गया। अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स, अब इसका है माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स के, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गया। अब ये याद रखने का, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। थोड़ा सा आसान कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब tan में क्या है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, अगर tan इनवर्स एक्स होता तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता ना, ठीक हो गया। लेकिन ये हाइपरबोलिक रूल्स है। अब ये 3 हो गए, चौथा हमारे पास डी ओवर डी एक्स कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, वो क्या है, वो है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। ये दोनों सेम है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स और कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक हो गया। ये बिल्कुल सेम है। अब ये पांचवा क्या है, डी ओवर डी एक्स सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये हमारे पास है माइनस 1 ओवर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स में क्या है, डी ओवर डी एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स
उसका क्या होगा 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र, लेकिन इधर चेंज हो रहा है एक्स स्क्र माइनस 1। ठीक हो गया। अब छठे में क्या है d/dx कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये होगा -1/x और ये x² + 1। ठीक हो गया। तो ये थे 6 रिवर्स हाइपरबोलिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। इसमें याद रखने का तरीका कि ये है कि ये अगर ये एक चीज आपको आ गई तो x² + 1 है, तो इधर माइनस साथ लगा देनी है और x² -1 कर देना है। ठीक हो गया। तो ये याद रखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये मैंने प्रूफ भी करवाए हुए हैं, वो आपको नीचे मैं लिंक में सेंड कर दूंगा। अब tan क्या है 1/1 - x² और tan और cot बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं ये भी 1/1 - x² है और वो भी 1/1 - x² है। अब सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसमें क्या है ये दोनों माइनस में है, ये हमेशा याद रखना है। हाइपरबोलिक इनवर्स और हाइपर कोसिकेंट, सीकेंट और कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स दोनों नेगेटिव में है और 1/x इंटू x² -1 है। ठीक हो गया। और ये x² + 1, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगी, इधर +3 और इधर माइनस आ जाएगी, और ये 1/1 - x² और वो 1/1 - x²। ठीक, ये थे 6 रिवर्स हाइपरबोलिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। अब हम एक लोगारिथमिक रूल्स पढ़ते हैं। ठीक हो गया, ये मैं रेज कर दूं। ये लोगारिथमिक रूल्स है। ठीक हो गया। लोगारिथमिक रूल्स एक ही है, वो ये है कि अगर log x है, ठीक हो गया, अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो जहां भी log आ जाए, ठीक हो गया, log x या log x² या log sin x या cos x, वो उसे अलग तरीके से डील करते हैं। अब अगर x वाली कोई भी रकम आ जाए, ठीक हो गया, 7x 9x x² x³ जो भी आ जाए तो वो 1/x हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसकी एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अगर d/dx log x², ठीक हो गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x²। ये जो भी रकम है उसे 1/बटे में लिख देना और फिर उसका डेरिवेटिव भी लेना है। अब इधर तो डेरिवेटिव x का 1 होता है तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन x² का हमारे पास 2x होगा, तो ये 1/2/x हो जाएगा। ठीक हो गया। ये x² से कट गया तो नीचे एक x रह गया, ये 2/x हो गया। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल एक और मैं देता हूँ आपको। d/dx log हमारे पास x की पावर 4 आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा 1/x की पावर 4 और x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव 4x³। ठीक हो गया। ये 4/x हो जाएगा, ये 3 4 से कट गया और इधर एक x बाकी बच गया। ठीक हो गया। ये थे हाइपरबोलिक और रिवर्स
हाइपरबोलिक रूल्स और लोगारिथमिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।